जिसमें बेटा हम लोग जानते हैं कि जो रिलीजियस मूवमेंट है इसको हम लोग डिस्कस लगातार कर रहे हैं। और इस रिलीजियस मूवमेंट में बेटा मिस्टर बुद्धा को हम लोग समझ रहे हैं कि गौतम बुद्ध बेटा क्या क्या हम लोग को समझा के चले गए और क्या क्या हमें और बेहतर ढंग से समझना है। ओके, आप लोग आ गए हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए लेक्चर पहले चलता रहे, मैसेज में ज़रूर देख के बताता जाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर रिलीजियस मूवमेंट में हम लोग बेटा बुद्धा को डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम लोग बेसिकली दो टॉपिक पे डिस्कस करेंगे बेटा। पहला टॉपिक होगा, और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम पर्पज से, ठीक है। पहला टॉपिक होगा बेटा संगीति। हम लोग जानते हैं बेटा बौद्ध धर्म में टोटल कितनी संगीतियां हुई हैं? 4 संगीतियां हुई हैं, ठीक है। दूसरा बेटा जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे वो हम लोग देखते हैं कि जैसे बौद्ध धर्म है, ठीक है। बौद्ध धर्म के कुछ स्पेशल प्रिंसिपल्स हैं और जैन धर्म के हैं, ठीक है। जैन बौद्ध धर्म के प्रिंसिपल्स हैं। तो आज हम लोग देखेंगे इसमें डिफरेंसेस क्या हैं जैन बौद्ध धर्म में और सिमिलरिटीज क्या क्या हैं, ठीक है। और इसके पहले जो धर्म था जिसे हम वैदिक धर्म कहते हैं, तो वैदिक धर्म ने क्या क्या चीजें इस्टेब्लिश की और उन इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट इन दोनों धर्मों का क्या स्टैंड है या ये उन चीजों को लेकर क्या कह रहे हैं, उसको हम लोग आज समझेंगे बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि देखिए जो छोटे मोटे सवाल हैं वो हम लोग जानते ही हैं कि अब नहीं पूछे जाते हैं। मैं लगातार कह रहा हूं कि प्रश्नों की प्रकृति जो है, नेचर जो है क्वेश्चंस का, वो बहुत अच्छा होता जा रहा है। अच्छा बेटा तभी आपको समझ में आ पाएगा क्वेश्चन जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो हम लोग कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों लेकर चल रहे हैं। और तीसरा बेटा एक आपके लिए, इसको आप न्यूज मान सकते हैं अपने लिए। न्यूज ये है कि देखो बेटा हम लोग कुछ क्वेश्चनायर करेंगे, क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे जल्द ही। मींस जल्द ही का मतलब कि 2-3 दिन के बाद ही जो चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, मैं उन चैप्टर्स के कुछ क्वेश्चन लाऊंगा, आप लोगों के साथ उन क्वेश्चंस को बेटा डिस्कस करूंगा। और उस डिस्कशन में यह देखा जाएगा कि मैंने जो पढ़ाया है आपके कितना समझ में आया है, क्या मेरा आपके साथ जुड़ा रहना सही है। क्योंकि जब तक आप लोग आंसर नहीं करेंगे तब तक मुझे समझ में नहीं आएगा कि आपके समझ में आया कि नहीं। तो हम लोग बेटा प्री हिस्ट्री पढ़ चुके हैं, इंडस वैली पढ़ चुके हैं, वैदिक कल्चर पढ़ चुके हैं। तो इन 3 चैप्टर्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। हर लेक्चर के बाद 10 से 15 क्वेश्चन, जितना भी मैं कर सकूंगा उतने क्वेश्चन आपको यहां पर देखने को मिलेंगे रेगुलर इंटरवल में, ठीक है, बीच बीच में। तो आज हम लोग बेसिकली बेटा इन 2 शब्दों पर डिस्कस करने जा रहे हैं। संगीति, या जिसको हम कह सकते हैं सेमिनार, है ना। तो वो बौद्ध धर्म में क्या होता है और कैसे उसको हम समझ सकते हैं। देखिए आपने पढ़ी होंगी संगीतियां, ठीक है, ये तो मुझे पता है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि आपको कुछ नया मिलेगा, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक सुनिए और समझिए, ठीक है। तो बौद्ध धर्म में बेटा, बौद्ध धर्म है, ठीक है, हम लोगों ने बेटा क्या नाम लिया? संगीति, ठीक है। संगीति का मतलब यहां सेमिनार से है, ठीक है। ग्रुप ऑफ पर्सनालिटीज जो हैं, ग्रुप ऑफ पर्सनालिटीज वो एक जगह इकट्ठा होती हैं और क्या करती हैं? संगीति। बेटा संगीति शब्द किससे बना है? संगीति शब्द किससे बना है? कोई गैस कर सकता है? संगीति शब्द बेटा संगत से बना है, ठीक है। संगत से गुण आत है, संगत से गुण जाए। तो जैसी संगत होगी वैसा आपका गुण भी होगा। आज बस थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो संगीति किस शब्द से बना है? संगत से बना है। तो जब हम लोग संगत करते हैं तो उससे कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलता है। तो बेटा बौद्धों में जब संगीति हो रही है, संगत हो रही है। बेटा संगत किसकी हो रही है? तो संगत हो रही है विद्वानों की, जो इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटीज हैं बौद्ध रिलीजन के, वो लोग एक जगह बेटा इकट्ठा हो रहे हैं। तो संगत किसकी हो रही है? विद्वानों की। अब सीधा सा क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा
कि जब विद्वान एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं तो इकट्ठा क्यों हो रहे हैं? तो वो हो रहे हैं चर्चा के लिए, ठीक है, डिस्कशन के लिए। बहुत सारा एरिया डिस्कशन का उनका होता है, तो वो डिस्कशन करेंगे। जब डिस्कशन करेंगे तो इससे क्या रिजल्ट निकलेगा बेटा? इसी डिस्कशन से किसका निर्माण हो जाएगा? साहित्य का, अर्थात लिटरेचर का। तो साहित्य क्रिएट हो जाएगा। इसी साहित्य को हम लोग बौद्ध धर्म में बेटा किस नाम से जानते हैं? तो बिल्कुल इसको हम जानते हैं सुत्त पिटक के नाम से। सुत्त पिटक पहला। दूसरा बेटा विनय पिटक। विनय पिटक। पिटक बेटा मैंने कल बोला था कि बौद्ध धर्म की भाषा क्या थी बेटा? पाली भाषा थी, ठीक है। पाली एक प्राकृत भाषा है, मैंने कल भी बताया था। तो पाली प्राकृत भाषा में पिटक का मतलब बेटा होता है साहित्य। साहित्य का मतलब लिटरेचर, ठीक है। तो एक सुत्त पिटक है, एक विनय पिटक है, और तीसरा है बेटा उसको बोलते हैं अभिधम्म पिटक। आप खुद देखिएगा आपके एग्जाम में कितनी बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो जो सुत्त पिटक है इसमें गौतम बुद्ध से संबंधित चीजें बताई गई हैं। विनय पिटक जो है, विनय का मतलब ही होता है बेटा लिबरल, है ना। तो इसमें जो भिक्षु और भिक्षुणी हैं, ठीक है, जो डिवोटीज हैं, उनके बारे में इसमें नियम कानून बताए गए हैं कि कैसे रहना है, कैसे कब उठना है, कब बैठना है, कब क्या पढ़ना है, ठीक है। सारे नियम कानून बेटा विनय पिटक में बताए गए हैं। और अभिधम्म पिटक में बहुत सारी बुद्ध से रिलेटेड स्टोरीज हैं, ठीक है। तो एक तो बेटा ये पॉइंट याद रखिएगा। तो अब हमारे दिमाग में ये तो क्लियर हो गया है कि संगीति हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और संगीति का अर्थ क्या होता है। बताइए सबको समझ में आया कि नहीं है? समझ में आ रहा है? आज ब्लैक बोर्ड, ठीक है पल्लवी कुमारी, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए कोई बात नहीं, आवाज सब साफ आ रही है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आएगी मैं देख लिया करूंगा। मैं हट जा रहा हूं बेटा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। क्लियर है? स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आराम से, बिल्कुल आराम से तसल्ली से सुनते जाइए और कॉन्सेप्ट वाइज चीजों को दिमाग में बैठाते जाइए, ठीक है। आइए चलिए, अब हम लोगों ने कितना डिस्कस किया कि टोटल संगीतियां कितनी हुई हैं? 4। तो आराम से हम लोग लिख लेते हैं 1 2 3 4। 4 से 8 मिनट में ये आपकी संगीतियां खत्म हो जाएंगी। तो बहुत आराम से सुन लीजिए, ठीक है। तो बेटा संगीतियों में हमें क्या याद रखना है? सबसे पहला याद रखना है स्थान, ठीक है। स्थान कहां हुई, ठीक है। फिर बेटा तिथि यानी कि डेट, ठीक है, कब हुई, ठीक है। फिर उसके बाद बेटा हमें याद रखना है अध्यक्ष, ठीक है, उस संगीति का प्रेसिडेंट कौन था, ठीक है। और फिर संरक्षण, किस राजा ने संरक्षण दिया था, ठीक है। तो एक बात बेटा याद रखिएगा कि जो धर्म होता है, धर्म की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है? अगर धर्म को राइज करना है, तो अगर धर्म को राइज करना है तो कैसे राइज करेगा? आप खुद सोचिए। तो बेटा धर्म के राइज के लिए बहुत आवश्यक है कि जो धर्म का नेता है वो कहीं ना कहीं बेटा उसको राजा का संरक्षण चाहिए, क्योंकि राजा का संरक्षण अगर मिल जाएगा, अगर राजा का उसको अम्ब्रेला या छाता मिल जाएगा, तो इसका मतलब क्या है कि वो अपने धर्म के प्रचार प्रसार में मजबूती से कार्य कर पाएगा, है ना। जो काम उसे वो 10 साल लगेंगे उसे करने में, अगर राजा सपोर्ट कर देगा पैसे से, प्रचार प्रसार से, तो ऑब्वियस सी बात है 10 साल का काम 6 महीने में हो जाएगा। तो हर धर्म बेटा यही चाहता था कि राजा उनको संरक्षण दे। तो बुद्ध भी राजाओं के संरक्षण को उन्होंने स्वीकार किया, महावीर स्वामी ने भी स्वीकार किया, ठीक है। तो राजा, इसीलिए बेटा उन राजाओं का नाम आएगा, ठीक है, जिसके समय संगीति हुई है। क्लियर है? तो पहला हम लोगों ने क्या लिख रखा है? स्थान। तो पहली बौद्ध संगीति कहां हुई है? तो हम लोग जानते हैं बेटा राजगृह में हुई है, ठीक है, राजगृह में हुई है। तो राजगृह में पहली संगीति हुई है। क्लियर? चलिए एक जगह पहले पूरे नाम ही लिख लेते हैं, तो स्थान लिख लेते हैं टोटल। तो राजगृह में पहली संगीति हुई है। दूसरी संगीति बेटा कहां हुई है? बिल्कुल कुछ बच्चों ने जवाब दे दिया होगा, वैशाली में हुई है, ठीक है। तीसरी संगीति कहां हुई है बेटा? बिल्कुल सही, पाटलिपुत्र में हुई है ना। आपकी आवाज मैं सुन सकता हूं, ठीक है। और चौथी बौद्ध संगीति कहां हुई है? बिल्कुल कुंडलवन, ठीक है, कुंडल
समझ में आ रहा है? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? आपके कमेंट जरा छुप गए हैं, मैं निकाल लेता हूँ जरा। आ गए, ठीक है। रिजल्ट ऑफ रिव्यू बेस्ट हिस्ट्री टीचर, अच्छा थैंक यू बेटा, है ना। ध्यान से आइए, ध्यान से सुनते हैं, ठीक है। और प्लीज़ जो भी आपके दोस्त वगैरह हैं उनको प्लीज़ उनको बताइए, है ना, तो वो लोग भी जुड़ें। तो एक काम आप अच्छा कर ही सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग एक दूसरे के प्रति अच्छा कार्य करते चलें, है ना। चलिए, इतनी बातें क्लियर हो गई कि स्थान हमारे क्लियर हो गए। पहली बौद्ध संगीति राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुल्डनवन क्रम से हुई हैं, ठीक है। तो इनकी अब डेट देख लेते हैं बेटा। तो राजगृह में जो हुई है वो 483 बीसी, है ना। ध्यान रखना अभी भी हम लोग बीसी में चल रहे हैं, ठीक है। तो बीसी का टारगेट मैंने क्या बताया था अपने फर्स्ट वीडियो में, उसका टारगेट है 0 तक आना। तो जैसे ही बीसी 0 तक आएगा वैसे ही वो फिर 1 2 3 4 एडी वाला टाइम शुरू हो जाएगा, ठीक है, जो 2019 आज चल रहा है, ठीक है। तो 483 में पहली हुई है बेटा 383, है ना, ये दूसरी हुई है। उसके बाद 251 बीसी में ये बेटा तीसरी हुई है, ठीक है। और फर्स्ट एडी के आसपास चौथी बौद्ध संगीति हुई है। तो ऐसे बेटा आप लोग टाइम याद रखिएगा। तो 483 इसको हम लोग कैसे याद रख सकते हैं? तो जो पहली बौद्ध संगीति है बुद्ध की मृत्यु के ठीक बाद, इसका मतलब बुद्ध की मृत्यु कब हुई है? 483 में, है ना। बुद्ध पैदा कब हुए थे बेटा? 563 में बुद्ध का जन्म हुआ है, 563 में पैदा हुए हैं, 483 में उनकी मृत्यु हुई है। लगभग 80 वर्ष उन्होंने जीवन जिया है अपना, ठीक है। तो बुद्ध की मृत्यु के बाद पहली हुई है। और बुद्ध, अगर आपसे पूछे कि बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष बाद बौद्ध संगीति कहां हुई थी, तो 100 साल बाद आप देख रहे हैं कि वैशाली में हुई है, क्लियर है। उसके बाद 251 में बेटा पाटलिपुत्र में हुई है और फर्स्ट एडी में कुंडलवन में हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अध्यक्ष देख लेते हैं, प्रेसिडेंट कौन किस संगीति का प्रेसिडेंट रहा है, ठीक है। तो इसमें आप लोग चौथे, अच्छा बच्चे कुछ जवाब दे रहे हैं, वेरी गुड, है ना। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि आपको कुछ ना कुछ नया इसमें मिलेगा, है ना, ये तो मैं आपसे गारंटी ले सकता हूं, ठीक है। तो पहली बौद्ध संगीति जो है उसके अध्यक्ष कौन है बेटा? महाकश्यप, ठीक है। महाकश्यप पहली बौद्ध संगीति के अध्यक्ष हैं। दूसरी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन है? साबक मीर। अच्छा थोड़ा बता देना कि ब्लैक बोर्ड आप लोग को ठीक लग रहा है कि नहीं, है ना। तो क्योंकि बड़ा, मुझे तो बड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है ना, साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है, व्हाइट बोर्ड से। क्यों? हाँ देखो थम्स अप हो गया है अंजू जी, है ना, इज हेल्प फॉर रिव्यू, ठीक है। तो साबक मीर बेटा दूसरी बौद्ध संगीति के। तीसरी बौद्ध संगीति के मोगाली पुत्र तिस, है ना। जो बच्चे पहली बार सुन रहे हैं तो बिल्कुल ना घबराएं, ठीक है। धीरे धीरे बेटा सब याद हो जाता है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो उसी सिद्धांत पे काम करिएगा, प्रैक्टिस जरूर करिएगा। तो महाकश्यप, साबक मीर, मोगाली पुत्र तिस, ठीक है। और चौथी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र, ठीक है। वसुमित्र जो हैं ये चौथी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष हैं। बस यहां पर एक डिफरेंस रहेगा कि यहां पर अध्यक्ष के साथ साथ उपाध्यक्ष भी हमें देखने को मिलेगा, वाइस प्रेसिडेंट भी देखने को मिलेगा। तो चौथी बौद्ध संगीति में वाइस प्रेसिडेंट कौन था? उसका नाम था बेटा अश्वघोष। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चौथी बौद्ध संगीति में इन दोनों को बेटा आपको याद रखना है, क्लियर है कि ये तो प्रेसिडेंट हो ही गए वसुमित्र, ठीक है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट भी चौथी बौद्ध संगीति में था, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, क्लियर है एकदम, ठीक है। वसुमित्र, अश्वघोष पता था कि नहीं है? पता होगा वैसे, है ना। चलिए, नहीं पता होगा तो रिकॉल हो गया होगा, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। चलिए अब संरक्षण देख लेते हैं कि किन राजाओं के सुपरविजन में ये संगीतियां हुई हैं। तो बेटा जल्दी से पहले वाले का नाम लिख के बताओ तो मजा आ जाए। अश्वघोष, ठीक है अंजू जी। पहली किसके समय हुई है?
चलिए, गुड इवनिंग भैरू सिंह जी, ठीक है, अच्छा लग रहा है पल्लवी कुमारी, धन्यवाद पल्लवी जी। ऐसे ही बेटा एक माहौल बना के चलेंगे हम लोग, लेकिन माहौल में मजा तभी आएगा जब आप लोग अधिक से अधिक लाइव रहेंगे, ठीक है। तो लाइव रहेंगे तो उससे थोड़ा सा। और संगीति के अध्यक्ष हैं बेटा अजात शत्रु, और एकदम परेशान ना होना, ये जो नाम आ रहे हैं, आज तो बड़ी आफत हो गई भाई, है ना। पहली बहुत संगीति के अध्यक्ष कौन है? अजातशत्रु, ठीक है, अजातशत्रु पहली बहुत संगीति के। ये जो नाम आ रहे हैं, परेशान ना होना, इसके बाद में इन नामों को भी क्लियर कर दूंगा, ठीक है। राइज ऑफ मगध में ये सारे नाम आ जाएंगे, कभी नहीं भूलोगे जीवन में, ठीक है। बस वेट करो, हर चीज आपको मिलेगी। तो अजातशत्रु बेटा पहली बौद्ध संगीति का संरक्षक राजा है। दूसरे का बेटा कालाशोक, कालाशोक, ठीक। तीसरी बौद्ध संगीति का सबको पता होगा अशोक, और चौथी बौद्ध संगीति का कनिष्क। ये बेटा हम लोग की चारों चीजें आ गई हैं, सब कुछ हम लोगों ने लिख लिया है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो पहली बार सुन रहे हैं, ठीक है। जिन्हें आता है उन्हें कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है। वेरी गुड बेटा, नेहा, पल्लवी, रोहन, शाबाश। आदर्श, आदर्श भैया उर्दू लिख दी है, माफ करिए मुझे उर्दू नहीं आती है। चलिए हिंदी लिखिए या इंग्लिश लिखिए। तो ये बेटा आपने स्क्रीनशॉट के लिए मैं हट भी गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट आपके लिए दो संगीतियां यहां पर हैं, ठीक है, दूसरी और चौथी। अभी हम लोग बेटा संगीति पर ही हैं, है ना, संगीति पर ही हैं, क्योंकि दूसरी और चौथी संगीति में कुछ हुआ है। तो क्या हुआ है उसको आइए जान लेते हैं। दूसरी बौद्ध संगीति जो है बेटा, दूसरी बौद्ध संगीति में जो बौद्ध धर्म है, जो बौद्ध धर्म है, ठीक है, ये पहली बार, फर्स्ट टाइम, वेरी फर्स्ट टाइम, ठीक है, डिवाइड हो गया बेटा, डिवाइड हो गया, डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, ठीक है, डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, बौद्ध रिलीजन इन सेकंड सेमिनार। तो याद रखिएगा, तो उसका नाम क्या पड़ गया बेटा? उसका नाम था, दो पार्ट थे, एक का नाम था स्थविर और दूसरे का नाम था बेटा महासांघिक, ठीक है। नाम टफ हो सकते हैं, लेकिन बेटा एक बार मेरे कहने पे ईमानदारी से सुन लो, ठीक है। तो एक नाम है स्थविर और एक नाम है महासांघिक। तो अगर आपसे पूछे परीक्षा में कि बौद्ध धर्म सबसे पहली बार किस संगीति में डिवाइड हुआ था, तो चौथी मत लगाना। अमूमन बच्चे बेटा चौथा लगा के उसको राइट आंसर मान लेते हैं, तो ये बहुत रॉन्ग आंसर है। बौद्ध धर्म जो है वो सबसे पहली बार दो पार्ट में डिवाइड हुआ था, किसमें? स्थविर और महासांघिक में, सेकंड बौद्ध संगीति में। क्लियर है? दो पार्ट में, स्थविर महासांघिक, ठीक है, क्लियर है, शाबाश, है ना। अब मुद्दा क्या आता है? अच्छा इसको मैं थोड़ा सा पहले इसी को समझ लो, है ना। क्या नाम लिखा है? स्थविर और महासांघिक। तो बेटा स्थविर कौन थे? स्थविर कौन है, ठीक है, और महासांघिक कौन है? महासांघिक कौन है, या इनके मीनिंग क्या है बेटा? तो याद रखने के लिए ध्यान रखना कि जो स्थविरवादी हैं, जो स्थविर को मान रहे हैं, ये बेटा रूढ़िवादी हैं। क्या हैं? रूढ़िवादी। रूढ़िवादी का मतलब होता है ऑर्थोडॉक्स, ठीक है, ऑर्थोडॉक्स। ये ऑर्थोडॉक्स हैं। इसका मतलब ऑर्थोडॉक्स किसे कहते हैं? हम लोग अपने घर परिवार में देखते हैं बेटा, अगर आप संयुक्त परिवार में रह रहे हैं, ठीक है, तैयारी के लिए बाहर रह रहे हैं, तब तो कोई अलग बात, मतलब फिर सोचिए आप जब घर में रहते हैं, छुट्टियों में तो जाते ही होंगे, तो घर में रहते हैं, तो जैसे मान लीजिए दादा दादी हैं, तो दादा दादी और मम्मी पापा और आप, ठीक है, तो दादा दादी क्या हो गए? स्थविर, है ना। क्यों? क्योंकि बेटा वो पुरानी परंपराओं की बात करेंगे, ठीक है, जो पुराने जमाने में रहा होगा उसको वो आपसे फॉलो कराने की बात करेंगे। तो दादा दादी किस विजन में आएंगे? रूढ़िवादी, यानी कि ऑर्थोडॉक्स। आप किस में आएंगे? आप आएंगे महासांघिक में। महासांघिक का मतलब है परिवर्तनवादी,
परिवर्तनवादी, परिवर्तनवादी, है ना। पता लगा दादा कह रहे हैं कि जीन्स नहीं पहननी है, टी शर्ट नहीं पहननी है ना, धोती कुर्ता पहनो, ठीक है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर रूढ़िवादी हैं बहुत ज्यादा तो पूजा पाठ के समय तो आपको आप पर जोर डाल ही सकते हैं कि आज तो धोती कुर्ता पहन लो, हैं, फटी जीन्स पहने हो, ठीक है। तो रूढ़िवादी दादा आपको डांटेंगे। महासांगिक कौन है बेटा? परिवर्तनवादी। अब परिवर्तन किसमें हो रहा है बेटा? जो बुद्ध शिक्षा दे गए हैं, बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं, जिन लोगों ने उसमें चेंज एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है, ध्यान दो शब्दों पे, जिन लोगों ने चेंज एक्सेप्ट कर लिया है, चेंज जिन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है वो बेटा महासांगिक हैं, जिन्होंने चेंज एक्सेप्ट कर लिया है। और जो बुद्ध की शिक्षाओं को एज इट इज फॉलो कर रहे हैं वो स्थविर हो गए। बात समझ में आई कि नहीं आई? है ना, ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। अंजू भरद्वाज जी क्यों इतना हंस रही हैं? नेहा जायसवाल जी, ठीक है, जिन्होंने चेंज एक्सेप्ट कर लिया है। सर थोड़ा इंग्लिश, हाँ, तो चेंज कह तो रहा हूं प्रभु, कैसे कहें? तो जो बुद्ध की जो लर्निंग्स हैं, उनको टीचिंग्स हैं, तो उन टीचिंग्स में जिन्होंने चेंज एक्सेप्ट कर लिया है वो महासांगिक कहलाएंगे, और जिन्होंने चेंज एक्सेप्ट नहीं किया है वो स्थविर कहलाएंगे। क्लियर है? ये दो नामों से परिचय हो गया तुम्हारा। किस संगीति में? दूसरी में। अब इसी में बेटा नेक्स्ट पॉइंट में आ जाओ। तो जो फोर्थ बौद्ध संगीति है उसमें बेटा फिर ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया सेम। तो जो वहां पर स्थविर है, अब उसको चौथी बौद्ध संगीति में क्या कहा जाने लगा बेटा? हीनयान, है ना। बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि ये नाम तो सर ले ही नहीं रहे हैं, तो बेटा अब आएगा ना नाम, जब घटना घटेगी तभी नाम लिया जाएगा। तो हीनयान और दूसरा नाम क्या है? महायान, ठीक है, ठीक, हीनयान महायान। बेटा हीनयान का मतलब क्या होता है? इसको ब्रेक कर दो। हीन का मतलब होता है निम्न और यान का मतलब होता है मार्ग, ठीक है। तो हीनयान का मतलब क्या हुआ? निम्न मार्ग, लोअर पाथ, ठीक है, लोअर पाथ। और महायान का मतलब क्या हो जाएगा? महा का मतलब होता है उच्च और यान का मतलब होता है मार्ग, ठीक है। तो अपर पाथ और लोअर पाथ में डिवीजन हो जाता है। जो स्थविर हैं वो हीनयानी हैं और जो जिन्होंने चेंज एक्सेप्ट कर लिया है वो महायानी हैं। बेटा ये कब हुआ है? ये फोर्थ बौद्ध संगीति में हुआ है। मैं फिर कह रहा हूं कि एग्जाम में बेटा आता है, आप लोग गलत करके चले आते हैं। और आप लोग जब पूछता है कि बौद्ध संगीति दो पार्ट में बौद्ध धर्म कब डिवाइड हुआ, तो आप चौथा लगाते हैं, नहीं लगाते हैं, ठीक है। और घर आके उस क्वेश्चन को सही में काउंट करते हैं कि यस, है ना, सही है, जबकि वो उतना ही गलत है। तो ध्यानपूर्वक चीजों को बेटा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब देखो सबसे बड़ा चेंज, ठीक है, हाँ बिल्कुल, उच्च मार्ग, है ना। तो हीनयान महायान में बेसिक डिफरेंस बेटा क्या है? बेसिक डिफरेंस ये है कि जो हीनयान बेटा है ये जो बुद्ध की टीचिंग है, ठीक है, उसी को आगे बढ़ा रहा है। महायान जो है ये क्या कर रहे हैं? ये जो है इन्होंने तो बहुत बड़ा कांड कर दिया भाई। इन्होंने कांड क्या कर दिया कि इन्होंने बुद्ध को क्या मान लिया? इन्होंने बुद्ध को ईश्वर मान लिया। बात समझो कितना बड़ा चेंज आ गया कि जिस बुद्ध ने ईश्वर का पुरजोर विरोध किया था, मैंने अपने इसी लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया कि बुद्ध अनीश्वरवादी थे, ठीक है। तो बुद्ध अनीश्वरवादी थे, ईश्वर को नहीं मानते थे। तो वही बुद्ध के फॉलोअर, ठीक है, जो डिवोटी थे, उन्हीं ने बुद्ध को ईश्वर बना दिया। क्योंकि बेटा हम भारतीय हैं, ठीक है, हम नहीं सुधरेंगे। अगर हमें कोई अच्छा लग गया तो उसे हम बिल्कुल अपने सर आंखों पे और ईश्वर के बराबर उसको बना लेंगे। हम लोग देखते भी हैं बेटा कि हाल ही में एक व्यक्ति बहुत फेमस हुआ और उस फेमस व्यक्ति के लिए नारे लगने लगे कि हर हर डैश डैश, घर घर डैश डैश, ठीक है। आप समझ गए होंगे कि किसकी बात हो रही है ना। तो हम लोगों को बेटा शांति नहीं मिलती है बिना अगरबत्ती दिखाए। जब तक हम अगरबत्ती नहीं दिखाएंगे तब तक हमें लगता नहीं कि हमने पूजा पाठ किया है, ठीक है। तो हम क्या करें बेटा, भारत के डीएनए में है ना।
तो ऐसा चलता है, ठीक है। तो इस ढंग से थोड़ा सा याद रखिएगा, है ना। और यहीं पे बेटा याद रखिएगा कि जो बौद्धों की भाषा है बेटा वो पाली है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये बेटा बौद्धों की चारों संगीतियां हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और पीछे वाले का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो जब भी आपके पास समय हो तो इसको बढ़िया से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो मैं फिर कह रहा हूं कि आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा एग्जाम में, ठीक है। तो एक तो बेटा हम लोग ये डिस्कस करने के लिए आज मैंने आपको बोला था तो डिस्कस हो गया, ठीक है। आज आपको एक और मैं बिल्कुल मंत्र दे रहा हूं, उस मंत्र को याद रखिएगा, ठीक है। और वो मंत्र है कि देखो बेटा, हम लोग बौद्ध धर्म पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? बिल्कुल पढ़ते हैं, ठीक है। बेटा जैन धर्म पढ़ते हैं, है ना, बिल्कुल पढ़ते हैं। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म से पहले कौन सा धर्म था? बेटा वैदिक धर्म था, ठीक है, वैदिक धर्म, ठीक। आपको नहीं लगता कि बुद्ध ने और महावीर स्वामी ने जो भी नियम कानून दिए वो किसके अगेंस्ट दिए? इनके अगेंस्ट दिए। इन्होंने नया कुछ नहीं कहा है, बहुत स्पेशल इनके विचार नहीं है। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कहा कि जैसे मान लीजिए कि ये वेदास लिखे हुए हैं, इन्होंने वेदास अपने सामने रखे, वेदास में जो कुछ लिखा है उसको उल्टा करके या अपोजिट, ठीक है, उसको बताना इन्होंने शुरू कर दिया। तो आपको ये तो पता है ना कि इन्होंने लिया किसको? वेदास को। यानी कि कहीं ना कहीं वेदास इंपॉर्टेंट तो थे ही, ठीक है। आलोचना बेटा उसी की होती है जिसकी जो इस लायक होता है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं बेटा कि वैदिक धर्म जो है, जो हम लोगों ने वैदिक टाइम पीरियड में पढ़ा है, तो वैदिक धर्म जो है वो उसने क्या क्या स्टैब्लिश कर दिया था। तो आइए देखते हैं बेटा। उसने वेद स्टैब्लिश कर दिए थे, उसने बेटा ईश्वर को स्टैब्लिश कर दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इस समय मैसेज वैसेज छोड़ के, ठीक है। उसके बाद उसने क्या स्टैब्लिश किया? कर्म को, कर्माज, ठीक है। फिर क्या स्टैब्लिश किया? पुनर्जन्म को, ठीक है, जिसे हम रीबर्थ कहते हैं। और फिर क्या स्टैब्लिश किया? आत्मा को, जिसे हम सोल कहते हैं। तो ऐसा मान लें कि धर्म का एक बहुत बेहतरीन स्ट्रक्चर खड़ा हो गया है वैदिक धर्म के द्वारा। और वैदिक धर्म ने क्या क्या स्टैब्लिश कर दिया है? वेदास, ईश्वर, कर्माज, पुनर्जन्म, आत्मा, ये सब मार्केट में ये सारे शब्द तैर रहे थे, फ्लो कर रहे थे, ठीक है। तो जब महात्मा बुद्ध आए, महावीर स्वामी आए, तो उनके सामने भी ये सारे शब्द आए, ठीक है। फिर उन्होंने देखा कि नहीं, इन सारे शब्दों के होने के बावजूद बेटा जनता दुखी है, जनता रो रही है। तो क्यों रो रही है? ठीक है, तो जनता इसलिए रो रही थी बेटा क्योंकि कहीं ना कहीं जनता को यह लग रहा था कि इसमें आडंबर बहुत आ गए हैं, ठीक है। तो आडंबर आने की वजह से जनता दुखी हो गई। अब आप देखिए कि महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध, तो बिल्कुल क्रॉस कर दो आराम से कि महावीर स्वामी ने भी वेदास को नहीं माना है और गौतम बुद्ध ने भी वेदास को नहीं माना है, ठीक है। अच्छा, वेद को नहीं मानेंगे तो वेद द्वारा जो स्थापित संस्था है या वेदों ने जिसे स्टैब्लिश किया है, मींस गॉड यानी कि ईश्वर, तो उसे भी नहीं मानेंगे, ठीक है, बिल्कुल नहीं मानेंगे। यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि महात्मा बुद्ध ने तो डायरेक्ट नकार दिया कि ईश्वर है ही नहीं, ठीक है, ईश्वर नहीं है, बिल्कुल नहीं है, यह गौतम बुद्ध ने कह दिया। महावीर स्वामी ने बेटा ईश्वर के लिए क्या कहा? इन्होंने थोड़ा सा स्पेशल कमेंट किया। इन्होंने कहा कि ईश्वर है, मान लिया, लेकिन जो जैन धर्म में आप एक शब्द सुनते होंगे तीर्थंकर, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बेटा हम लोग जैन धर्म में इन सब चीजों को पढ़ेंगे, ठीक है। अभी सुन लीजिए, तो तीर्थंकर जो हैं कितने हुए हैं टोटल? 24। तो 24 तीर्थंकर हुए हैं, 24वें तीर्थंकर ही महावीर स्वामी थे। तो जैन धर्म ने कहा कि ईश्वर है, चलो मान लिया देवता हैं, लेकिन वो सभी देवता हमारे तीर्थंकर से नीचे हैं। सबसे ऊपर तीर्थंकर है, उसके नीचे देवता हैं। तो भैया हिंदू धर्म वाले, वैदिक धर्म वाले किसी व्यक्ति के नीचे अपने देवता को कैसे रख सकते हैं? तो मतलब ही नहीं बनता। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं वो भी
देवताओं को मानने को तैयार नहीं थे। ठीक है, पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? मना कर रहे हैं मैसेज करना बंद करो, ध्यान से सुनो, नहीं बता रहे हैं ऑनलाइन पिटाई हो जाएगी। ठीक है, हाँ हम ऑनलाइन पिटाई कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो वेद को नहीं मान रहे हैं दोनों लोग, ईश्वर को दोनों लोग नहीं मान रहे हैं। अब आ जाओ कर्मास पे, तो कर्म और पुनर्जन्म इसको बेटा एक साथ ले लो, क्योंकि दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, क्योंकि सीधी सी बात है बेटा, स्टार्टिंग में तो मान लीजिए बुद्ध कर्मास को या रीबर्थ को बहुत तवज्जो नहीं देते थे, इंपॉर्टेंस नहीं देते थे, लेकिन सीधी सी बात है कि उनसे जरूर प्रश्न हुआ होगा कि जब कोई बच्चा पैदा हो रहा है तो एक बच्चा, तो भैया पैदा होने में उन्होंने ऐसे कौन से कर्म कर दिए बच्चों ने कि एक अच्छे परिवार में पैदा हो रहा है, एक गरीब परिवार में पैदा हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इस बात को कोई भी संतुष्ट नहीं कर सकता अपनी फिलॉसफी से विदाउट कर्माज, मतलब आपके पिछले जन्म के जो कर्म हैं, जब तक उसकी व्याख्या नहीं होगी तब तक आप इस बात को संतुष्ट नहीं कर सकते। यह बात समझ में आई कि नहीं आई? इसीलिए मैं कह रहा हूं ध्यान से सुनो। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप या मान लीजिए कोई एक्स पर्सन है, एक्स पर्सन में है, इट मींस कि वो अपने कर्म पीछे से लाया है। पीछे मतलब पिछले जन्म में, तो जो पूर्व जन्म है वहां से वो अपने कर्मास को लाया है और इस जन्म में वो उसी हिसाब से पैदा हो रहा है उसी जगह पे। तो कर्म और पुनर्जन्म के बारे में इन दोनों को मजबूरी में हां करना पड़ा, क्योंकि कर्म और पुनर्जन्म ईश्वर से बहुत नजदीकी से जोड़ता है चीजों को। ठीक है, कर्म और पुनर्जन्म बहुत नजदीकी से ईश्वर को जोड़ता है, इसलिए और ईश्वर को ये लोग मान नहीं रहे, इसलिए इसको मानने में थोड़ा सा हिचकिचा रहे थे, लेकिन बाद में ये मान गए। ठीक है, तो कर्म और पुनर्जन्म को दोनों लोग स्वीकार कर, ये बड़ा क्वेश्चन आंसर हैं। ठीक है, इसलिए बहुत ईमानदारी से सुनो। ठीक है, सुधांशु पाल जी समझ में आ रहा है इसका मतलब, है ना? अगर समझ में ना आए तो ऐसे करके साइन भेज देना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई कि वेद और ईश्वर को नहीं मान रहे हैं, कर्म और पुनर्जन्म को दोनों ही लोग स्वीकार। जो जैन धर्म है ये अनेक आत्माओं को मानने वाले, इन सबको बेटा लिख लेना। ठीक है, तो तुम्हें दोबारा जैन बौद्ध धर्म जीवन में कभी किसी से पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा समझिए, अनेक आत्माओं को। बेटा अब ध्यान दो थोड़ा सा, सब कुछ बिल्कुल टाइपिंग बंद कर दो। ठीक है, बात समझो, है ना? टाइपिंग बंद कर दो। ठीक है, क्या लिखा है? अनेक आत्माओं को मानने वाले। तो बेटा जैन धर्म यह कहता है कि संसार के प्रत्येक पदार्थ में आत्मा है। ईच एंड एवरी मैटर हैज इट्स ओन सोल। ठीक है, तो आत्मा है, लेकिन होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि मैं कहूं कि इसमें भी आत्मा है, तो जैन धर्म कह रहा है कि आत्मा है, संसार के प्रत्येक पदार्थ में आत्मा है। तो ये मान लो हिलने लग जाए। ठीक है, तो ये अगर हिलने लग गया, ठीक है, तो अब आइंदा से डरना नहीं। ठीक है, भूत कुछ नहीं होता है। अगर ये हिलने लग जाए तो समझ जाना कि जैन धर्म की आत्मा इसमें आ गई है। ठीक है, तो जैन धर्म बेटा यही कह रहा है कि संसार के प्रत्येक पदार्थ में आत्मा है। जैसे मान लीजिए आप कहेंगे स्टोन, क्या स्टोन में भी आत्मा है? तो जैन धर्म कह रहा है बेटा, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ध्यान रखना कि स्टोन में भी वो आत्मा को स्वीकार कर रहा है, लेकिन वो ये कह रहा है कि स्टोन हिलता इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें जो आत्मा का या सोल का जो लेवल है वो जीरो है। ठीक है, लेवल क्या है? जीरो। स्टोन में लेवल 1 2 3 4 की मान लीजिए हरकत हो जाए, आत्मा आ जाए, तो वो भी हिलने लगेगा। तो अब डरने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो भूत कुछ नहीं होता है। अगर पत्थर हिले, टेबल हिले, तो समझ जाना कि जैन धर्म की आत्मा उसमें आ गई है। ठीक है, आज के बाद से डर खत्म। बिल्कुल डर खत्म हुआ कि नहीं हुआ? हाथ अंगूठा दिखाइए, डर खत्म हुआ कि नहीं हुआ? अब डरने की बेटा कभी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अनेकात्मवादी, ये बेटा जैन धर्म क्या कहता है? अनेक आत्माओं को मानता है। एक अनात्मवादी है, मींस आत्मा को मान ही नहीं रहा है।
गौतम बुद्ध ने कहा कि आत्मा क्या है? आत्मा बेटा एक भौतिक वस्तु है। ठीक है, भौतिक वस्तु का मतलब होता है फिजिकल मैटर। फिजिकल मैटर का मतलब होता है जो नष्ट हो जाए। ठीक है, इट मीन्स कि गौतम बुद्ध का मानना था कि आत्मा नष्ट हो जाती है। इन्होंने तो आत्मा के कॉन्सेप्ट को ही बदल दिया। बहुत आलोचना हुई थी बेटा गौतम बुद्ध की इस बात पे कि आत्मा एक भौतिक वस्तु है। अच्छा, इतने सारे, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। सैल्यूट, सैल्यूट टू ऑल ऑफ यू, सैल्यूट टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, शाबाश, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, संख्या बढ़ाओ लाइव बच्चों की। ठीक है, ये आप लोगों का एक काम है। ठीक है, मैं तो बिल्कुल जी जान से आपके साथ हूं। ठीक है, इतनी 2-3 दिन से बेटा बहुत तबीयत खराब है, लेकिन मैं बिल्कुल इस क्लास के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूं। मैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, तो बुद्ध की आत्मा समझ में आ गई कि भौतिक वस्तु कह रहे हैं, वो आत्मा को स्वीकार नहीं कर रहे। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल बातें थी। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आई होंगी। ठीक है।